बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। डियर स्टूडेंट्स, आज फ़िज़िकल केमिस्ट्री का हम टॉपिक जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वेव इक्वेशन, जो ऑलरेडी हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जो कि हम क्लासिकल मैकेनिक्स के फेलियर में पढ़ के आए थे, उसको वेरिएशन करके अब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो इसने इक्वेशन ड्राइव की थी उसको हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज अ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। Actually, Aaron Schrödinger is a scientist who developed this mechanical model in 1926. Aaron Schrödinger उस साइंटिस्ट का नाम था जिसने फर्स्ट टाइम ये मैकेनिकल मॉडल पेश किया इक्वेशन का 1926 में। क्या उसने पेश किया? He proposed that if the electron have wave-like nature, it will obey the same equation of motion as all other known type of waves obey। कि पीछे हमने साबित किया था कि इलेक्ट्रॉन वेव लाइक नेचर रखता है, तो उसने कहा कि अगर ये वेव लाइक नेचर रखता है तो इसको जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस हमने लॉज ऑफ मोशंस पढ़े हैं तो उसको भी फिर क्या है, ओबेज करना चाहिए। On the basis of this idea, he derived an equation which describes the wave motion of an electron along any three axes, that is x-axis, y and z, is called a Schrödinger wave equation। क्या? Motion of electron in a wave along the three axes x, y और z, इसको हम क्या कहेंगे? Schrödinger wave equation। The Schrödinger wave equation sometimes called Schrödinger wave, already Schrödinger equation भी कहते हैं, is a partial differential equation। It uses the concept of energy conservation। Energy of the system remain constant। और टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मीन अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो सकती है, अगर पोटेंशियल एनर्जी कम है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ओवरऑल टोटल एनर्जी क्या होगी? कंजर्व रहेगी, जिसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी कहते हैं। टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द बिहेवियर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बाउंड टू अ न्यूक्लियस, इट डज दिस बाय अलोइंग इलेक्ट्रॉन्स वेव फंक्शन। उसने वेव फंक्शन लिया, इसको पढ़ते हैं साई, तो उसको उसने कैलकुलेट किया। By solving the Schrödinger equation we get psi and psi square। psi square क्या है कि नॉर्मली एक फंक्शन होता है पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जब उसका स्क्वायर ले लें तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। विद दीज वी गेट द क्वांटम नंबर, से हम फिर हासिल करेंगे क्वांटम नंबर, जो एक टॉपिक पूरा है कौन कौन से क्वांटम नंबर हैं, जिसमें हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वगैरह पढ़ा है। शेप्स ऑफ द मालिक्यूल के एक्स की शेप क्या होगी, हम कहते हैं स्फेरिकल है, वाई की क्या है, जी की क्या है, डी एक्स, डी वाई, पी, तो ये हैं शेप्स उनकी, और उनकी फिर ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल, ये सारी की सारी हम इससे क्या करते हैं, करेक्टराइज करते हैं बाय सॉल्विंग द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब दो किस्म की इक्वेशन हुई, एक टाइम डिपेंडेंट, डिस्क्राइब हाउ सिस्टम चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू एन अदर, जो कि टाइम पे डिपेंड है, तो ये इसकी इक्वेशन थी। आई इयोटा एच
साई ओवर साई टी इज इक्वल टू एच साई। और एक टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन थी, कंसिडर दैट इलेक्ट्रॉन quantum state to be unchanged, hence it consider an electron as a standing wave। इसको साबित किया एच साई इज इक्वल टू ई साई। एच क्या है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, एनर्जी से रिलेटेड है, और ई क्या है, ईगन फंक्शन एनर्जी का। तो ये उसने एक टाइम इंडिपेंडेंट और एक टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन पेश की श्रोडिंगर वेव ने। टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन में क्या क्या चीज़ें थी, डिस्कस हियर, एंड इट अलाउ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दैट इज द साइज एंड शेप ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कौन कौन सी इसमें डिस्कस चीज़ें की, साइजेस, शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स बाय यूजिंग साई स्क्वायर। जैसे ये पी एक्स ऑर्बिटल हैं, इनकी शेप्स, ये पी वाई और ये पी जी। तो तीन ऑर्बिटल पी के, पी एक्स, पी वाई और पी जी, ये शो किए हुए हैं। द सम ऑफ वेव फंक्शन, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ऑलरेडी हमें पता है कि वेव फंक्शन ऑफ द टोटल एनर्जी के बराबर होगा। नेक्स्ट हो गया, ये तो था व्हाट इज द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, थोड़ा सा उसके बारे में आइडियाज। अब है डेरिवेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। This equation cannot be proved or derived, rather it may be taken as starting point of a discussion of modern quantum theory। Modern quantum theory से ही हम इसको करते हैं। However, it is possible to make an argument for Schrodinger wave equation in following ways। क्या उसने कहा, let us consider a particle P moving with uniform angular velocity omega in a circular path of radius a विच इज़ एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। डायग्राम आगे हम दिखाते हैं आपको कि हमने कंसिडर किया एक पार्टिकल पी है जो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, जिसका रेडियस क्या है, हमने ए लिया। वी मेजर द टाइम फ्रॉम इंस्टेंट व्हेन पी पासेस ओ एंड देन आफ्टर ए टाइम टी सेकंड। वी इमेजिन पी टू हैव डिस्क्राइब एन एंगल थीटा विल बी इक्वल टू ओमेगा t radians। The variation of displacement with the time can be represented by a simple harmonic wave as shown in figure। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन की हम आपको डायग्राम दिखाते हैं कि ये हमने तसव्वुर किया क्या कि ये हमारे पास एक P है पार्टिकल जिसको हमने ज़ाहिर किया, जो कि एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या है, मूव कर रहा है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये हमने उसकी एक वेव शो की हुई है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। अब ये क्या है, ए इज द रेडियस ऑफ दैट, यहाँ से लेकर देखें यहाँ तक जो पॉइंट है, तो ये क्या है, रेडियस ऑफ दैट सर्कल। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने रिप्रेजेंट किया साई। साई क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ दैट वेव, और ये है थीटा उसका एंगल, ये भी साई है एम्पलीट्यूड। तो यहाँ से जहाँ तक डिस्टेंस उसने शो किया पी बी सी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल उसने ड्राइव की पी बी सी, ये पाई हो गया और ये 2 पाई रेडियन हो गया। ये विद टाइम टी वेव क्या है, मूवमेंट शो की हुई है। तो ये डिफरेंट पॉइंट हैं ओ शो किए हुए। मोशन इसकी क्या है, सिंपल हार्मोनिक वेव may be produced in medium by body executing simple harmonic motion by considering a right angle triangle। अब ये देखें 90 का एंगल था तो इसको हमने कह दिया इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल PBC। नाउ वी कैन राइट फ्रॉम, यहाँ से क्या हो गया PC, यानी कि PC ये है, विल बी PC ओवर PB इज इक्वल टू साई ए। पी सी क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये साई के बराबर है। पी बी क्या है, ए के बराबर है, इज इक्वल टू साइन थीटा। क्यों, जब इसको इस पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास साइन थीटा आता है, अमूद वटा वेतर जिसको हम कहते हैं जनरली उर्दू में।
तो साई किसके बराबर यहाँ से आ गया, ए साइन थीटा, जबकि थीटा हमने किसके बराबर कहा, ओमेगा टी, एंगुलर वेलोसिटी विद टाइम। तो थीटा की कीमत हमारे पास क्या आ गई, ओमेगा, को हम क्या करेंगे आगे डिराइव करेंगे। साई क्या है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द हार्मोनिक वेव। We can plot this displacement against time as on the right hand side of the figure। बराबर है ओमेगा 2 पाई इंटू वी, वी क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट बॉडी। साई किसके फिर बराबर आ गया, अब इसके ओमेगा की हमने वहाँ क्या है कीमत ऐड कर दी, तो साई हमारे पास आ गया ए साइन 2 पाई, जबकि in order to consider the nature of the progress wave we are more interested in the distance variation of that displacement। अब मैं आपको इक्वेशन ड्राइव करके सिखाता हूँ बाय यूजिंग बोर्ड। अब हमने इक्वेशन क्या ड्राइव की थी, साई विल बी इक्वल टू ए साइन थीटा। शुरू से शुरू करते हैं, साइन ए साइन थीटा, जबकि हमने थीटा किसके बराबर कहा था, थीटा विल बी इक्वल टू ओमेगा टी। तो इसमें हमने कीमत ऐड की, साई विल बी इक्वल टू ए साइन, हल करते जाएं साथ साथ, ओमेगा टी। साइन विल बी इक्वल टू किसके बराबर हो गया, ए साइन ओमेगा टी। अब एंगुलर वेलोसिटी जो है, क्या एंगुलर वेलोसिटी जो है हमारी, एंगुलर वेलोसिटी ये किसके बराबर है भला, डेट इज ओमेगा जो है 2 पाई वी, ये है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी। और ये वी क्या है, वी बेसिकली आपके पास ये वाला जो है इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, इसकी कीमत यहाँ ऐड कर दी, तो ए साइन 2 पाई वी टी, इक्वेशन हमारे पास आ गई कि साई किसके बराबर है, ए साइन 2 पाई वी टी। जबकि जो हमारे पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी किसके बराबर है, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, या हम यहाँ से कहेंगे फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ओवर वेवलेंथ। हमने इसको रीअरेंज किया, तो अब ये वाली कीमत हमारे पास आ गई। और दूसरा हमारे पास क्या है, डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस जो है वो हमारे पास किसके बराबर है भला, ऑलरेडी आप जानते हैं डिस्टेंस बेसिकली होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। और डिस्टेंस को हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, x विल बी इक्वल टू किसके हो गया, वी टी, या यहाँ से हमने t की वैल्यू निकाल ली, t विल बी इक्वल टू x ओवर v। अब ये दोनों कीमत हम क्या है, इस इक्वेशन नंबर जो हमने 2 1 है
उसमें ऐड कर देंगे। ये वाली जो क्वेश्चन है, डेट इज क्वेश्चन नंबर सपोज 1 हमने कहा, इसमें हम ऐड करते हैं। तो साई विल बी इक्वल टू ए साइन 2 पाई, अब यहाँ हम इनकी कीमत लगा देंगे, v ओवर लैम्डा इंटू क्या हो गया, x ओवर v। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो साई हमारे पास आ गया, साई विल बी इक्वल टू ए साइन 2 पाई x ओवर लैम्डा। तो ये हमने फाइनल इक्वेशन ड्राइव कर ली, साई इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई x ओवर लैम्डा। अब नया पेज क्रिएट करता हूँ। अब इस इक्वेशन को, जो कि हमारे पास इक्वेशन है, ये ए साइन 2 पाई x ओवर लैम्डा, इसके बराबर थी ये हमारे साई के। अब हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने लगे हैं विद रिस्पेक्ट टू एफ। एक्स की जब हम करेंगे तो हमारे पास आ गया डी साई ओवर डी एक्स विल बी इक्वल टू, अब यहाँ से देखें ए यहाँ कांस्टेंट है, ठीक हो गया। तो कांस्टेंट का कोई भी डेरिवेटिव नहीं होता, जबकि साइन का डेरिवेटिव क्या है, कॉस। तो ये आ गया साइन का, देखूँगा लिखूँ तो कॉस 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा। अब जबकि 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा का अगर मैं दोबारा लूँ तो ये आ जाएगा 2 पाई लैम्डा, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई a कॉस 2 पाई एक्स लैम्डा 2 पाई लैम्डा। जब इसको मैं सही दोबारा लिखता हूँ, d साई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये मैंने 2 पाई ओवर लैम्डा को बाहर लिख लिया, a कॉस 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा। अब ये मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव, अब इसको मैं दोबारा डिफरेंशिएट करता हूँ बाय यूजिंग सेकंड डिफरेंशिएट। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 पाई लैम्डा ए। अब कॉस 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा, जो कॉस का डेरिवेटिव है वो है माइनस साइन। तो कॉस का क्या होता है, ब्रैकेट में लिख लेता हूँ माइनस करके, माइनस साइन 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा। और फिर जो 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा, तो इसका दोबारा x का डेरिवेटिव 1 हो गया, ये दोबारा आ गया 2 पाई ओवर लैम्डा। जब हमने इसको डबल डिफरेंशिएट इक्वेशन को किया, तो इसको अगर हम रेंज करके लिखें दोबारा, तो होगा डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये माइनस को मैं बाहर ले आया, माइनस ये 2 और 2 हो गया 4 पाई और पाई हो गया पाई स्क्वायर ओवर लैम्डा और लैम्डा हो गया लैम्डा स्क्वायर ए साइन 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा। तो ये हमने डबल डिफरेंशिएशन जब की, तो हमारे पास जो इक्वेशन आई वो ये वाली आ गई, डी स्क्वायर साई इंटू डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 पाई स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि ये जो आपके पास ये वाला है ये साई के बराबर है, तो इससे हम नई इक्वेशन ड्राइव कर लेंगे। फिर इसकी जगह पे साई ऐड करके डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर साई। तो ये हमने इक्वेशन ड्राइव कर ली
सेकंड डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। अब हम जानते हैं कि लैम्डा अकॉर्डिंग टू हमारे पास इक्वेशन थी जो डी ब्रोगली, लैम्डा विल बी इक्वल टू एच ओवर पी आर, ये भी है एच ओवर एम वी। अब हम क्या करते हैं, इसमें लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं। हम अगर कहें कि लैम्डा स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा एच स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर वी स्क्वायर। वेवलेंथ में हमने इसको चेंज किया, एच स्क्वायर ओवर एम वी स्क्वायर। और अगर मैं कहूँ कि ये, क्योंकि वहाँ 1 बटा लैम्डा स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसको रेसिप्रोकल करके एम स्क्वायर वी स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर। अब ये वाली कीमत ये जो मैंने निकाल ली है, ये मैं इक्वेशन नंबर, ये जो 2 है इसको 2 नंबर इक्वेशन कहते हैं, इसमें ऐड कर रहे हैं। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर। अब इसकी जगह पे हम क्या कर देंगे, लैम्डा स्क्वायर की जगह पे हम कीमत ऐड करेंगे जो कि हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है। तो इसको रेज कर देते हैं यहाँ से, -4 पाई स्क्वायर। अब इसकी जगह पे हम कीमत लगा रहे हैं इसकी, तो वो हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर साई। जब हमने 1 बटा लैम्डा की कीमत ऐड की तो हमारे पास जो इक्वेशन आ गई वो ये आ गई। अब हम यहाँ से क्या है, इसी इक्वेशन को आगे लिखते हैं चेंज करके, डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस, जिसको मैं दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर साई विल बी इक्वल टू 0। तो ये थी हमारे पास इक्वेशन जो हमने जर्नल ड्राइव की इन द फॉर्म ऑफ, अब इसमें देखें ये इक्वेशन को ज़रा, डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई एम स्क्वायर वी स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम एनर्जी में चेंज करना चाह रहे हैं, जो कि ऑलरेडी हमारा एक पास्टुलेट था। एनर्जी में हम क्या करेंगे, टोटल एनर्जी हमारे पास किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो देखते जाएं, लिखते जाएं इसको साथ साथ। एज वी नो डैट टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल टू ई काइनेटिक एनर्जी of the system plus potential energy of the system is called total energy। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है आपके पास, 1/2 एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या है वी के। तो टोटल एनर्जी हमारे पास आ गई 1/2 एम वी स्क्वायर प्लस वी। अब यहाँ से क्या हो गया, 1/2 एम वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ई माइनस वी, कि मैं क्या हो गया इसको दूसरी तरफ ले गया। अब यहाँ से मेरे पास आ गया एम वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 ई माइनस वी। तो ये जो 2 था इसको भी मैं दूसरी साइड पे ले गया। अब मेरे पास रह गया वेलोसिटी की, मैंने इक्वेशन निकाली, वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 ई माइनस वी ओवर एम। तो यहाँ से मेरे पास आ गई वेलोसिटी की इक्वेशन, जो मैं ऐड करूँगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में जो ऑलरेडी मैंने ड्राइव की थी। अब मैं उसमें ये वाली वैल्यू क्या करने लगा हूँ, ऐड करने लगा हूँ। तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी, यहाँ से शुरू कर लेता हूँ, डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर, इक्वेशन मेरे पास है प्लस 8 पाई स्क्वायर एम
मेरे पास क्वेश्चन जो आई थी वो 8 नहीं था, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं ताकि याद आ जाए। वो थी 4 पाई स्क्वायर, फिर जब ये ऐड करेंगे तो फिर वो उसको लिख लेंगे। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, वो जो लास्ट हमने ड्राइव की थी जो रेज हो गई थी, डी स्क्र साई ओवर डी एक्स स्क्र प्लस ये था 4 पाई स्क्र एम स्क्र वी स्क्र ओवर एच स्क्र साई इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन हमने ड्राइव की थी। अब ये जो वी स्क्र की हमने यहाँ वैल्यू निकाली है ये वाली, ये अब हम इसमें वी की जगह पे इधर ऐड करेंगे, तो फिर ये हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगी डी स्क्र साई ओवर डी एक्स स्क्र प्लस, अब ये 4 था तो 2 ये था तो इसलिए ये हो गया 8 पाई स्क्र, ये देखें एम स्क्र था, दोनों में एम है तो ये एम स्क्र अगर मैं ऐसे लिख के ऐड करूं एम स्क्र एच स्क्र, बाद में चले कैंसिल कर तो ये हो जाएगा ई माइनस वी ओवर एम साई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आ गया डी स्क्र साई ओवर डी एक्स स्क्र प्लस 8 पाई स्क्र, अब ये m है और एक ये है तो एक m यहाँ से क्या हो गया कैंसल, तो हमारे पास आ गया ये m ओवर एच स्क्र ई माइनस वी साई विल बी इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन इन 1 डायमेंशन। डायमेंशन हमने कौन सी ना ड्राइव कर ली। अब ज़रा इसको फर्दर देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन आ गई करली स्क्वायर साई ओवर करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर वाई आ जाएगा यहाँ प्लस करली स्क्वायर ओवर करली जी स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर ई माइनस वी इज इक्वल टू 0। ये हो गई श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन 3 स्पेस कोऑर्डिनेट। अब हम क्या करते हैं, एक यहाँ कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करने लगे हैं डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू डेल स्क्वायर साई प्लस, चले लिख लेते हैं पहले फिर उसको चेंज कर लेंगे 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर ई माइनस वी इज इक्वल टू 0। अब ये हमने एक यहाँ ये देखें ये एक लिखा डेल स्क्वायर। अब ये डेल स्क्वायर क्या है, इसको हम कहते हैं लैप्लेशियन ऑपरेटर। क्या कहते हैं, लैप्लेशियन, ये है लैप्लेशियन ऑपरेटर। और ये किसके बराबर होता है, ऐसे लिखना है इसको डेल स्क्वायर, जैसे चेंज है उसके ये उलट है, किसके बराबर ये होगा डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर ओवर करली जी स्क्वायर। ये इन तीनों के बराबर होगा। ये जो हमारा डेल स्क्वायर है ये क्या कहलाता है, लैप्लेशियन ऑपरेटर। अब हम क्या करते हैं, इनको थोड़ा सा और आसान करने के लिए इस इक्वेशन जो हमारे पास आई है इसको मल्टीप्लाई करते हैं सारी इक्वेशन को जो हमारे पास थी, किससे, एच स्क्वायर यानी कि ये इसके रेसिप्रोकल से ओवर 8 एम स्क्वायर सॉरी पाई स्क्वायर एम से। इस सारी ये जो इक्वेशन इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं इस फैक्टर से।
तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी, नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, माइनस एच स्क्वेयर ओवर 8 पाई स्क्वेयर एम डेल स्क्वेयर प्लस वी psi will be equal to E psi। ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी जब हम इक्वेशन नंबर जो 8 थी उसमें इससे इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ हम एक और इंट्रोड्यूस करने लगे हैं ऑपरेटर, जैसे वहाँ डेल स्क्वायर था, डेट इज कॉल्ड लैप्लेशियन ऑपरेटर। तो ये है एच साई विल बी इक्वल टू ई साई। तो ये जो सारी वैल्यू है ये वाली यहाँ तक, इसको ही जगह पे हमने क्या लिख दिया, एच। एच क्या है, अगर हम कहें एच व्हाट इज एन एच, एच है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। वो लैप्लेशियन ऑपरेटर था और ये क्या है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। और ये किसके बराबर होगा, एच अगर हम लिखें तो बेसिकली एच होगा माइनस एच स्क्वेयर ओवर 8 पाई स्क्वेयर एम डेल स्क्वेयर प्लस वी। ये सारी वैल्यू जो है वो है एच, ठीक हो गया, जिसको हमने नाम दिया है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो फाइनल हमने जो ड्राइव किया है सिंपल वन, एच साई विल बी इक्वल टू ई साई। एच हो गया हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, साई क्या है, वेव फंक्शन, ई है ईगन फंक्शन, ई वैल्यू, और साई फिर यहाँ वही ईगन वैल्यू। तो डैट इज कॉल्ड अ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो बाकी जो इसकी डिटेल होगी वो इंशाल्लाह